पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा यह अपठित गद्यांश है क्लास 3rd और 4th के स्टूडेंट्स के लिए। इस अपठित गद्यांश को हमने लिया है एनसीईआरटी की बुक से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा रीडर बने तो नियमित रूप से उन्हें अपठित गद्यांश का अभ्यास कराते रहिए। तो चलिए आज के अपठित गद्यांश को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। कपिलवस्तु में शुद्धोधन नाम के एक राजा राज करते थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पुत्र का अर्थ है बेटा। उनके बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसका एक भाई भी था जिसका नाम देवदत्त था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। स्वभाव का अर्थ है दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होना, मतलब दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर था। सिद्धार्थ अत्यंत उदार और दयालु था, जबकि देवदत्त अत्यंत क्रूर और क्रोधी था। क्रूर का मतलब निर्दयी और क्रोधी का मतलब बहुत ही गुस्से वाला था। एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रहे थे। बगीचा शब्द जिसे आप गार्डन बोलते हो इंग्लिश में, हिंदी में बाग भी बोल सकते हैं। तो वे दोनों बगीचे में खेल रहे थे। तभी आसमान में एक हंस उड़ता दिखाई दिया। देवदत्त ने अपने धनुष से उस पर निशाना लगाया। हंस घायल होकर गिर पड़ा। घायल हंस को सिद्धार्थ ने उठा लिया। उसने पंखों से तीर निकाला और घाव की मरहम पट्टी की। तभी देवदत्त उसके पास आया और हंस मांगने लगा। वह बोला, मैंने उसे तीर से मार गिराया है, अतः हंस मेरा है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह मेरा है क्योंकि मैंने इसे बचाया है। यहाँ पर वीडियो को रोककर आप इस अपठित गद्यांश को एक बार फिर से पढ़िए ताकि इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएं। तो इस अपठित गद्यांश का पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ और देवदत्त के स्वभाव में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर होगा, सिद्धार्थ और देवदत्त के स्वभाव में बहुत अंतर था। सिद्धार्थ जहां उदार और दयालु था, देवदत्त क्रूर और क्रोधी था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिद्धार्थ स्वभाव से उदार और दयालु था, जबकि देवदत्त क्रूर और क्रोधी था। हमारा अगला प्रश्न है, देवदत्त ने हंस पर अपना अधिकार क्यों बताया? तो इसका उत्तर होगा कि देवदत्त ने हंस को मार गिराया था, इसीलिए देवदत्त ने हंस पर अपना अधिकार बताया। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? देवदत्त ने अपने तीर से हंस को मार गिराया था, इसीलिए उसने हंस पर अपना अधिकार बताया। यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर क्योंकि से आरंभ नहीं करेंगे। जब भी अब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में आपको संपूर्ण पूरा सेंटेंस लिखना है। क्योंकि शब्द से जब आप उत्तर लिखते हैं तो वो उत्तर अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए जब भी आप प्रश्न के उत्तर लिखें तो उसे पूर्णता दें, उसे कंप्लीट करें। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने उस हंस को अपना क्यों कहा? तो सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया था, इसीलिए सिद्धार्थ ने उस हंस को अपना कहा। तो इसी तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, सिद्धार्थ ने हंस को बचाया था, इसीलिए उसने हंस को अपना कहा। अगला प्रश्न है, शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। हमारा प्रश्न 5 है, समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। जैसे दिन, दिन का समानार्थक शब्द हो सकता है दिवस या वार। तो आप दोनों समानार्थक शब्द में से कोई भी एक समानार्थक शब्द लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको समानार्थक शब्द दिन का पता है तो आप वह भी लिख सकते हैं। तो दिन का समानार्थक शब्द हो गया दिवस या वार। यहाँ पे हमें पुत्र शब्द का समानार्थक शब्द लिखना है। पुत्र शब्द का समानार्थक शब्द होता है बेटा, सुत
और भी बहुत सारे समानार्थक शब्द होते हैं। आपको कौन सा समानार्थक शब्द याद है, आप उस समानार्थक शब्द को यहाँ पर लिखिए। राजा, राजा शब्द का समानार्थक शब्द होता है नृप या नरेश। तो कोई भी एक समानार्थक शब्द इसमें से आप लिख सकते हो। आसमान को हम नभ भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं, तो आप नभ, आकाश, कोई भी एक समानार्थक शब्द यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो समानार्थक शब्द लिखे हैं वह है दिन का दिवस, पुत्र का बेटा, राजा का नृप, आसमान का आकाश। प्रश्न 6 है, एक दिन वे दोनों बगीचे में खेल रहे थे। वाक्य में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटो और लिखो। तो इस वाक्य के अंदर हमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों को छांट के लिखना है। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्द देखते हैं कि इस वाक्य में कौन कौन से संज्ञा शब्द आ रहे हैं। इस वाक्य में आ रहे हैं दिन और बगीचे। सर्वनाम है वे, यहाँ पे हमें क्रिया लिखनी है, क्रिया है खेल रहे थे। तो इस तरह से एक ही वाक्य के अंदर हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखा। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ अत्यंत उदार और दयालु था जबकि देवदत्त अत्यंत क्रूर और क्रोधी। इस वाक्य में विशेषण शब्द पर गोला लगाओ। विशेषण क्या होते हैं? जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विशेषण। तो इस वाक्य में जो विशेषण शब्द हैं वह है उदार, दयालु, क्रूर और क्रोधी। ये सभी शब्द इसके अंदर विशेषता बता रहे हैं देवदत्त और सिद्धार्थ की। तो ये शब्द इस वाक्य में विशेषण है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने अपनी हिंदी भाषा का अभ्यास किया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।